हेलो फ्रेंड, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके इंटरमीडिएट और कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पर है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, और दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी है वह 2l मान लेते हैं। इस तरह से देखेंगे माइनस क्यू चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E से प्रदर्शित कर दें, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू पर बल लगेगा, और वह बल कितना होगा तो यहां पर लिखेंगे आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र, आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE। तो इतना ही बल प्लस क्यू चार्ज पर लगेगा और इतना ही बल माइनस क्यू चार्ज पर भी लगेगा। इस तरह से अब प्लस क्यू आवेश को इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, माइनस क्यू चार्ज को भी इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, जिससे एक सिस्टम, देखेंगे ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से दोनों चार्जों को हम लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिससे एक सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण हो सके। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाने में कितना कार्य, नेट कार्य कितना किया गया, वही कार्य इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे प्लस क्यू चार्ज अनंत से जब चलेगा तो यह स्वतः ही नहीं आएगा, इसको लाने में बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और जबकि माइनस क्यू इनफाइनाइट से स्वतः ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, और माइनस क्यू चूंकि प्लस क्यू से 2l अधिक दूरी पर है, इसलिए माइनस क्यू द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा अपेक्षाकृत प्लस क्यू पर किए गए कार्य से। यानी प्लस क्यू चार्ज पर जितना कार्य किया जाता है उससे ज्यादा कार्य माइनस क्यू स्वतः ही करके यहां पर आ जाएगा। इस तरह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के निर्माण में नेट किया गया कार्य कितना होगा, तो यहां पर देखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव के निर्माण में किया गया, वैद्युत द्विध्रुव के निर्माण में नेट कार्य लिखेंगे, नेट कार्य, और यह कार्य चूंकि स्वतः ही होगा इसलिए यह कार्य नेगेटिव होगा। तो यहां पर नेट कार्य W इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे बल कितना लग रहा है F इंटू 2l, और यह कार्य नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस क्यू स्वतः ही कार्य करके इनफाइनाइट से यहां पर आ रहा है, माइनस क्यू द्वारा किया गया कार्य अधिक है, तो यहां पर कार्य निगेटिव होगा। W इक्वल टू F की वैल्यू रख दें तो माइनस क्यू ई इंटू 2l, और इस तरह से यहां से देखेंगे W इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे Q इंटू 2L होता है P, तो इस तरह से हो जाएगा माइनस E
और Q इंटू 2L, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE। क्यों? क्योंकि Q इंटू 2L बराबर होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि यही कार्य इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है। कब? जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। तो यहां पर लिखेंगे, अतः जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं और U इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB को क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल रोटेट करा दें, थीटा डिग्री अगर घुमा दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और इस अवस्था में अब हम देखेंगे तो यहां लिखेंगे कि थीटा कोण वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य W इक्वल टू, देखेंगे यह होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल घुमा दें तो इतना कार्य करना पड़ता है हमको। तो इस तरह से थीटा कोण की स्थिति में नेट यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखेंगे, अतः थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा इक्वल टू, देखेंगे U थीटा इक्वल टू U और प्लस यह W, यानी यहां से इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर देखेंगे यह हो जाएगा माइनस PE प्लस PE और 1 माइनस कॉस थीटा। तो U थीटा इक्वल टू, यहां देखेंगे यह माइनस PE है, इसका अंदर इंटू करेंगे तो प्लस PE और यहां से आएगा माइनस PE कॉस थीटा, मीन्स U थीटा इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, और यह माइनस P प्लस PE से कट जाएगा। यह इक्वेशन बना स्टार। तो यही इक्वेशन स्टार ही क्या है, थीटा कोण की स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहां पर देखेंगे कुछ केस आता है, तो रिमार्क फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जैसा कि पहला केस था। तो यहां पर देखेंगे थीटा इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो यही आना चाहिए माइनस PE। तो कॉस व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो जब यहां पर रखेंगे तो इस अवस्था में
यू थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई। तो यह क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाए जब वैद्युत द्विध्रुव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। रिमार्क टू में देखेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 और इक्वल टू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इस अवस्था में यह जो यू थीटा है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी यह क्या हो जाएगा 0, यानी इस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो जाती है। इसके बाद केस थर्ड, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो यहां पर देखेंगे हम कि जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पर अब जरा देखें, जब केस थर्ड में, तो रिमार्क थर्ड लिखेंगे, देखेंगे रिमार्क थर्ड में क्या आ जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो इक्वेशन स्टार में कॉस थीटा की जगह रखेंगे -1, तो इस अवस्था में यू थीटा इक्वल टू आ जाएगा अब प्लस, देखेंगे यहां पर जब रखेंगे तो यहां पर यह आ जाएगा प्लस पी ई, इस अवस्था में यह आ जाएगा प्लस पी ई। और यह क्या है, इस अवस्था में इलेक्ट्रिक डाइपोल अनस्टेबल स्थिति में रहेगा, यानी असंतुलित अवस्था में रहेगा। तो लिखेंगे इस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव, इस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव असंतुलन की अवस्था में रहेगा, असंतुलन की अवस्था में रहेगा। तो द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में कब रहता है, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यानी जब उसकी एनर्जी -Pe होती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल संतुलन की अवस्था में रहेगा। और जब 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो उस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में रहेगा, अस्थायी संतुलन मतलब असंतुलन की अवस्था में रहेगा। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस अवस्था में इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी।